हिंदुस्तान में 2014 में ये नारे लगे थे कि अच्छे दिन आएंगे और सियासत का ऐसा बदलाव आया कि अब मज़हब की राजनीति हो। आप मुझे बताइए कि आप जावेद कुरैशी हैं, कल आपको कोई कहेगा कि आप जय श्री राम बोलेंगे? बोलने में क्या है? आपको क्या मतलब, क्या मामला है? उसमें कोई मामला है? मैं बोलूँगा भाई। इस कि हर घर से लीडर होना चाहिए, लेकिन एंजल रशीद जो है काफ़ी सालों से बंद है। आप मुझे बताइए कि एंजल रशीद को बंद रखा हुआ है और उसकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार मिलके जो है उनको बंद रखा। बात सुनो, इंजीनियर रशीद ने आईन हिंद को मिसयूज, जिन्होंने लोगों का सदके फितर खाया वो अपने आप को लीडर कहे, जिन्होंने कुर्बान, जब हम करते हैं कुर्बान के मुसले खाए, हम इनको लीडर कहते हैं? भाई हम नहीं मानने के लिए तैयार। जो मानने के लिए तैयार है, जो वाह वाह करने के लिए तैयार है, वो करें। क्या आपको लगता है फिर एंजल रशीद को जो इलेक्शन आने वाले हैं अक्टूबर तक, तो क्या उनको रिलीज़ करना चाहिए या नहीं करना? भाई हम ये कहेंगे नहीं। जो देश के खिलाफ है, ठीक है, जो आईन हिंद के खिलाफ है, इनको कोई इस कश्मीर में कोई जगह नहीं। कश्मीर में एक रिवाज बना है, पहले जब दहशतगर्दी उठी तो हर घर में निकले, ठीक है, फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर एसओजी बनी तो हर एक एसओजी में चला गया, फिर सोमू निकले, टाटा वालों ने सोमू निकाले। कश्मीर में ऐसा रिवाज है, आधों ने ज़मीन ही बेच दिया, सोमू निकाल दिए। अब पॉलिटिशियन में ऐसा हुआ, बेटा है प्रेसिडेंट, बीवी है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, खुद है स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का। 3 आदमी पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, कितने दिन में? 6 दिन में। भाई इसमें आप मरकज़ को कहाँ ढूंढ? आप एक कश्मीरी भी हैं और मुस्लिम भी हैं, उसके बाद आप बीजेपी में हैं। जो हिजाब पे बात चली और हिजाब पे बैन होना चाहिए, स्कूलों में हिजाब नहीं लगा के जाएंगी लड़कियां, तो क्या आपको लगता है इससे पहले हिजाब था? कश्मीर में तो सारी लड़कियां हिजाब करती हैं और स्कूल जाती हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो क्या ये हिजाब पे बैन होना ठीक है? नहीं, आप मुझे पहले बताओ कहाँ पे होता है हिजाब? हिजाब किस स्कूल में हुआ? आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या आपके स्कूल में हुआ था? मेरे कहने का मतलब है कश्मीर में रहते हैं ना आप, कश्मीर में हर लड़की हिजाब पहनती है। मुझे नहीं लग रहा है। नहीं पहनती? कहाँ? मुझे नहीं लग रहा। कश्मीरी तो हिजाब ही पहनते हैं। कश्मीरी नहीं लग रहा, मैंने नहीं देखा। देखो मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मार्केटों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ। मैं शादियों में गया हूँ, मैं वहाँ का हाल, शादियों में क्या हाल होता है, कैसे डांस होते हैं और कैसा हमारी दुल्हनें लहंगा लगाती है, वो आपको दिखेगा नहीं। मगर सियासत करने के लिए, बात सुनो, यहाँ कोई वो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है, ठीक है। जब आप वो कहते हो तो फिर पंडित है, बाकी है जिनके जो ड्रेसेस है वो पहन के आ जाएंगे। मेरे ख्याल में स्कूल में कौन सा माहौल रहेगा? मुझे बताइए कि क्या आज़ान पे बैन होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पे आज़ान से बैन होनी चाहिए? आप सरकार में आप उनको फतवा दे देंगे, लेकिन आप सरकार में हैं, बीजेपी सरकार में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान की, तो क्या आप ये मानते हैं कि लाउड स्पीकर उतरने चाहिए या नहीं उतरने? मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, जब आपको कोई भी इंटरव्यू देखता हूँ मैं और उसके नीचे जो है जिस तरह के कमेंट्स होते हैं मैं बता नहीं सकता, और आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी और वहाँ पे कश्मीरियों की साफ साफ दिखती है कितनी नफरत है भाजपा के। हिंदुस्तान में 2014 में ये नारे लगे थे कि अच्छे दिन आएंगे और सियासत का ऐसा बदलाव आया कि अब मज़हब की राजनीति हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम दिल्ली गए और दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए या 2022 में जो दंगे हुए, उसके बाद जो हमने एनालाइज़ किया, तो एनालाइज़ ये किया कि अब राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम पे, राजनीति हो रही है मंदिर मस्जिद पे। मेरे साथ बात करने के लिए है इसी बहुत बड़ी पार्टी के नेता जावेद कुरैशी साहब, जो कश्मीर से हैं, और बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में ये मजहबी दंगे क्यों हो रहे हैं। आज से पहले भी आज़ान थी, आज से पहले भी हलहाल था, आज से पहले भी हनुमान चालीसा था, आज से पहले भी लाउड स्पीकर थे और आज से पहले भी हिजाब थे। बहुत सारे सवालात हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जावेद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे बताइए कि 2014 के बाद देखने को मिला कि मॉब लिंचिंग हो रही है, गाय पे सियासत हो गई, उसके बाद मंदिर पे सियासत हो गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी सियासत हुई, कभी हलाल तो कभी आज़ान। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जम्मू कश्मीर में। क्या पूरे हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर है, हनुमान चालीसा है, आज़ान है, हिजाब है, तो आज ही सब ये क्यों हो रहा है? ये आज ही नहीं हो रहा है, ये कुछ लोग ऐसा करवाना चाहते हैं। अगर आप देखोगे, आपको ये भी देखना है कश्मीर में पहले से क्या हो रहा है, आज से 30 साल पहले क्या हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी दिल्ली में भी देखना है क्या हुआ था, इससे पहले भी क्या हुआ था। जब
वहाँ पे सिखों का कत्लेआम हुआ, वो कब हुआ था, वो किसने किया था? अगर आप यूपी में देखोगे कब झगड़े हुए, कैसे क्या हो रहा था। मेरी बात सुनिए जावेद साहब, ये चीज़ें आप उजागर करोगे फिर से दोबारा, या इनको बिठाओगे, मरहम लगाओगे, ज़ख्म पे मरहम लगाना है, या ज़ख्म दिखाना है, ये ज़ख्म आज लगा, ये परसों लगा? बात सुनो, ज़ख्म लगाने की बात ही नहीं है। जो ज़ख्म लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, इनको उबार कौन रहा है? या बीजेपी कहाँ भाई? ये तो जिन पार्टियों की साखत हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, ज़मीन बोस जिसको हम बोलते हैं कि मर्दे को हमने दफन किया, वैसे ही कुछ पार्टियों का हुआ है। इसमें कांग्रेस है, अखिलेश यादव है, बहुत सारी ऐसी पार्टी। बताइए कि आज़ान, आप मुझे बताइए कि आज़ान पे कभी महाराष्ट्र में तो कभी केरला में बात की जाती है कि बैन लगाई जाती है, कभी ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर मस्जिद तो उतार दो। उससे पहले भी लाउड स्पीकर थे, आज तक तो बात हुई नहीं, लेकिन आज ही बात क्यों हो रही है? देखो, उतारना नहीं उतारना वो अलग बात है। किसी के कहने से मस्जिदों के स्पीकर नहीं उतरते। हमारे कहने से हनुमान चालीसा पढ़ने से किसी को नहीं रोक सकते, ठीक है। कुछ लीडर ऐसे हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं ऐसे लोग जो अपनी रोटियां सीखते हैं। इन चीज़ों से कोई मसला नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का आइन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने लिखा है, और इसमें हर एक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक मज़हब की पासदारी की गई है, और हर एक कम्युनिटी को अपने हुकूक दिए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो। अब मुझे बताइए कि क्या आज़ान पे बैन होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पे आज़ान से बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, अजान पे बैन नहीं होनी चाहिए, न होगी। आप पहले तो ये क्लियर कर दो, ठीक है, न होगी अजान पे। लाउड स्पीकर बात सुनो, लाउड स्पीकर में पे मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमारे बड़े बड़े मुफ्ती साहिबान हैं, वो आप मुझे नहीं, आप फतवा दीजिए ना। आप सरकार में है, आप वो फतवा दे देंगे, लेकिन आप सरकार में है, बीजेपी सरकार में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान की। तो क्या आप ये मानते हैं कि लाउड स्पीकर उतरने चाहिए या नहीं उतरने चाहिए, हाँ या ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी मज़हब को आड़े हाथ नहीं लेना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसी मस्जिद से या किसी मंदिर से आप माइकों को उतारोगे, ये ठीक नहीं है, नहीं होगा भी, ऐसा होगा भी नहीं। आप विश्वास रख लीजिए, ऐसा नहीं होगा। जो लोग ये बात करते हैं कि बैन होनी चाहिए हाल पे, जो लोग ये बात करते हैं कि जो नवरात्रे थे उन दिनों मीट बंद करना चाहिए, उन दिनों ये बातें चली, हलाल नहीं खाना चाहिए, या मीटों की दुकानें बंद करनी चाहिए, या आपकी बीजेपी के राज में केरला में ये ऐलान हुआ कि मंदिरों के आसपास कोई मुस्लिम बिजनेस नहीं करेगा, तो उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, वो तो देखो, वो ऐसे लोग हैं कुछ, मैंने आपको कहा पहले, ऐसे कुछ फ़िरक परस्त लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में और पूरी कम्युनिटियों में, जो फिर अपने मज़हब को भी बदनाम कर देते हैं। मेरे ख़्याल में उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये ऐसा थोड़ी है भाई, वो उधर बिजनेस करेगा ना बाप का किसी के राज है। ये हिंदुस्तान है, हर एक का है। किसी भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी वाले थोड़ी उसको कह रहे हैं कि आप बोलो भाई मुसलमानों के खिलाफ, आप ऐसा करो, आप इनके खिलाफ बोलो। मैं अभी मुस्लिम हूँ, मुझे थोड़ी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आप हिंदुओं के खिलाफ बोलो, ऐसा थोड़ी है भाई। वो अपना सोच एक होता है, किसी का क्रिमिनल सोच है, इसको क्या कर सकते हो आप? इसको आप थोड़ी रोक सकते हो। मुझे बताइए कि जो हिजाब है, आप एक कश्मीरी भी हैं और मुस्लिम भी हैं, उसके बाद आप बीजेपी में हैं। जो हिजाब पे बात चली और हिजाब पे बैन होना चाहिए, स्कूलों में हिजाब नहीं लगा के जाएंगी लड़कियां, तो क्या आपको लगता है इससे पहले हिजाब था? कश्मीर में तो सारी लड़कियां हिजाब करती हैं और स्कूल जाती हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तो क्या ये हिजाब पे बैन होना ठीक है? नहीं, आप मुझे पहले बताओ कहाँ पे होता है हिजाब? हिजाब किस स्कूल में हुआ? आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या आपके स्कूल में हुआ था? मेरे कहने का मतलब है, कश्मीर में रहते हैं ना आप, कश्मीर में हर लड़की हिजाब पहनती है? मुझे नहीं लग रहा है। नहीं पहनती है? कहाँ? मुझे नहीं लग रहा। कश्मीरी तो हिजाब ही पहनते हैं, कश्मीरी नहीं लग रहा, मैंने नहीं देखा। देखो, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं मार्केटों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ, मैं शादियों में गया हूँ, मैं वहाँ का हाल देखता हूँ। देखो, मज़हब अलग है, इंसान अलग है,
मज़हब अलग है। मज़हब को आप आड़े हाथ ले सकते हो, भाई ये हमारा हक छीना जा रहा है। क्या आपने पढ़ी नमाज या नहीं पढ़ी वो अलग बात है। आपके घर में हिजाब चलता है या नहीं चलता है, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी भाभी हिजाब लगाती है या नहीं लगाती है, शादियों में क्या हाल होता है, कैसे डांस होते हैं और कैसा हमारी दुल्हनें लहंगा लगाती है, वो आपको दिखेगा नहीं, मगर सियासत करने के लिए तैयार है। मैं थोड़ा बहुत दूसरे किस्म का आदमी हूँ और मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। हिजाब हमें करना है, ठीक है। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने किया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर हमारे घर के माहौल बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, हमारी माएँ बहनें, हमारी बच्चियाँ निकाब लगा कर बाहर आ जाएंगे, मैं फ़ख्र समझूंगा। कश्मीर में हिजाब नहीं चलता आज? भाई कहाँ, आप मुझे दिखाओ ना, आप तो मुझे दिखाओ। इतने कॉलेज निकाले, इतना सिस्टम है, भाई आप निकालो। एक तो हो गया सियासत करना, दूसरा होगा दूसरी बात ये होगी कि सच कहना। भाई पहले हमें अपने आप को ईमानदार तो बनाना है। नमाज पढ़ेंगे नहीं तो सवाब कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि हिजाब पे बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए स्कूलों के लिए? देखो, स्कूल का अपना एक कोड होता है, अपना कानून होता है। हम उसके वो रखें या न रखें वो उनका हिसाब है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात सुनो, यहाँ कोई वो निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है, ठीक है। जब आप वो कहते हो तो फिर पंडित है, बाकी है जिनके जो ड्रेसेस है वो पहन के आ जाएंगे। मेरे ख्याल में स्कूल में कौन सा माहौल रहेगा? कोई वो हनुमान जी को सिर पे लाएगा, कोई और कुछ लाएगा। स्कूल यूनिफॉर्म में ही बोल रहे हैं कि कवर अप होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिमों के लिए कुरान में ये लिखा है कि आपने आपको कवर कीजिए। अगर स्कूल यूनिफॉर्म में होता है कि, सुनिए सवाल सुनिए, स्कूल यूनिफॉर्म में होता है कि जो लड़की है स्कर्ट और शर्ट लगा के आएगी, लेकिन वो लड़की नहीं चाहती है, उसके घर वाले नहीं चाहते हैं इसको स्कर्ट में जाए, वो चाहते हैं हिजाब में जाए, कवर अप करके जाए। तो वो होगा ही नहीं। मैं तो सच में कह रहा हूँ आपको, वो तो होगा ही नहीं। वो कैसे होगा? वो तो हमें पहले करना है ना, अपने घरों को सुधारना है ना। जब घर सुधर जाएंगे तभी होगा मुमकिन। अगर घर नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा? जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, जब आपको कोई भी इंटरव्यू देखता हूँ मैं, और उसके नीचे जो है जिस तरह के कमेंट्स होते हैं मैं बता नहीं सकता, और आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी और वहाँ पे कश्मीरियों की साफ साफ दिखती कितनी नफरत है भाजपा के साथ। वो देखो, वो क्या है यहाँ शेब क्या बोलते हैं इसको, वो जो आया था पार्टी लेके, डॉक्टर फैसल, ठीक है, नीचे लिखते थे नेक्स्ट सीएम। फिर है कहीं वजूद में? हाँ, वजूद है कहीं? वजूद है कहीं? आपने जलसे रैलियाँ देखी होगी, वजूद है कहीं? भाई कमेटियों पे आप जाते हो, ये चंद लोग हैं, ठीक है। ये चंद लोग ऐसे फिरक परस्त है जिनको न मज़हब की नॉलेज है न इस दुनिया का मालूम है, और अपने बच्चों का और हमारे बच्चों का कैरियर तबाह करने पे लगे हुए। ये आइडिया कहाँ पे होती है? फेसबुक पाकिस्तान में चलाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आप निकालोगे ना, किसी की आईडी सचमुच है ही नहीं, फेक लगाए हैं फ़ोटो, ठीक है। हम इन चीज़ों को ज़बरदस्त नोटिस करते हैं, और जब मिर्ची लगती है, इस सच्चाई की मिर्ची बहुत तीखी होती है, ठीक है। एक तो हो गया कमेटियों पे आप कहते हो कि क्या होगा भाजपा का, या कोई ये कहता है भाई मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, ठीक है, या कोई कहता है अब हमें उससे बात करनी थी। किसके लिए? वाह के लिए। अल्लाह ताला के पास इनको हिसाब नहीं देना। अब मुझे बताइए कि आपने कहा कि शाह फैसल जब आया था तभी वेव चली थी, लेकिन अब जब केजरीवाल जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ है? बड़ी वेव है, बड़ी ज्वाइनिंग हमने नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है सर। होगा, मुझे नहीं लग रहा है 100 वोट से ऊपर कोई कैंडिडेट ले लेगा। बट एक तरफ से एक और इल्ज़ाम ये लगता है कि केजरीवाल सरकार की जो पार्टी यहाँ पे आ रही है, और वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी भी जम्मू कश्मीर में आई, वो सिर्फ बीजेपी ने लाई यहाँ पे, जो मुस्लिम वोट कश्मीर में डिवाइड करेंगे और जो जम्मू में हिंदू वोट है उसको सेव करने के। भाई कश्मीर में एक रिवाज बना है, पहले जब दहशतगर्दी उठी तो हर घर में निकले, ठीक है। फिर जब वो ख़त्म हुआ तो फिर एसओजी बनी तो हर एक एसओजी में चला गया।
फिर सोमू निकले, टाटा वालों ने सोमू निकाले। कश्मीर में ऐसा रिवाज है, आधों ने ज़मीन ही बेच दिया, सोमू निकाल दिए। अब पॉलिटिशियन में ऐसा हुआ, बेटा है प्रेसिडेंट, बीवी है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, खुद है स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का। 3 आदमी पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, कितने दिन में? 6 दिन में। भाई इसमें आप मरकज़ को कहाँ ढूंढते हो? किसी ने एप्लीकेशन की वहाँ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास, उसने उसको दे दिया, रेजोल्यूशन दे दी और पार्टी बनी। वो हमारा काम थोड़ी है। जम्मू के लोगों को चाहिए नहीं, जम्मू के लोगों के लिए है पार्टियाँ, ठीक है। कश्मीर में हर एक आप देखेंगे, हर एक, अगर एक आप कैमरा मैन, अगर आप कश्मीर के कुछ लोग देखोगे ना, एक एक के पास 10-10 माइक है, तो वो भी लोग हैं भाई। तो कश्मीर हर एक चीज़ में नंबर 1। ये सब चीज़ें हैं, सरकार दिल्ली में आपकी है और आप इन चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं ना। किस चीज़ पे? जिसको पार्टी बनाना बनाए भाई, घर घर निकले लीडर, इसमें क्या है? और हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 पार्टियां जाए तो खुशी, ये तो खुशी है। हर एक जाए, अपने इलाके की नुमाइंदगी करे, इसमें बैन क्या लगाना? अच्छा, आपने कहा कि हर घर से लीडर होने चाहिए, लेकिन एंजल रशीद जो है वो काफ़ी सालों से बंद है। आप मुझे बताइए कि एंजल रशीद को बंद रखा हुआ है और उसकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार मिल के जो है उनको बंद रखा हुआ। बात सुनो, इंजीनियर रशीद ने आईन हिंद को मिसयूज़ किया, ठीक है। किसको मिसयूज़ किया? आईन हिंद को। आईन हिंद का हलफ उठा के लोगों को गलत दिशा दे रहा था, ठीक है, और वो कई चीज़ों में इन्वॉल्व है। कहाँ लीडर है भाई? कौन सा लीडर? एंजल रशीद बात करता था राजशुमारी की, क्या वो गलत है? गलत है। कहाँ क्या राजशुमारी भाई? किस लिए आपको, किस लिए चाहिए राजशुमारी भाई? किस लिए लोगों को धोखा दे रहे हो? आप पॉलिटिशियन में हो, MLA बने हो, जो भी फंड्स आए वो खाए हैं, ठीक है। IAY केसों का वहाँ लिस्ट निकालो, वहाँ रोडों का हाल देखो। मैं उसी कंस्टिट्यूंसी में रहता हूँ भाई, हम सब ये चीज़ें जानते हैं। जिन्होंने लोगों का सदके फितर खाया वो अपने आप को लीडर कहे, जिन्होंने कुर्बान, जब हम करते हैं कुर्बान के मसले खाए, हम इनको लीडर कहते हैं। भाई हम नहीं मानने के लिए तैयार, जो मानने के लिए तैयार है, जो वाह वाह करने के लिए तैयार है, वो करें। क्या आपको लगता है फिर एंजल रशीद को, जो इलेक्शन आने वाले हैं अक्टूबर तक, तो क्या उनको रिलीज़ करना चाहिए या नहीं करना? भाई हम ये कहेंगे नहीं, जो देश के खिलाफ है, ठीक है, जो आईन हिंद के खिलाफ है, इनको कोई इस कश्मीर में कोई जगह नहीं होगी, पहली बात ये। और जिसको वाह वाह करना है वो करें। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में जो राइट्स हुए जहांगीरपुरी में, आप मुझे बताइए कि आप जावेद कुरैशी हैं, कल लोग आपको कोई कहेगा कि आप जय श्री राम बोलेंगे? बोलने में क्या है? आपको क्या मतलब, क्या मामला है उसमें? कोई मामला है यार? ये कुछ इसमें बोलने से क्या है? आपका मज़हब चेंज होगा, मैं बोलूँगा भाई, इसमें क्या है? वो कुछ बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं किसी को बोलूँगा आप पढ़ो कलमा, क्या वो अगर वो दूसरे मज़हब का होगा तो उसने फिर चेंज कर लिया? ऐसा क्या है भाई? ये हमने एक ऐसा जहर खोल रहे हैं ना, जो जम्मू कश्मीर को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि जय श्री राम पढ़ो, क्या वो गलत है, सही है? नहीं, जो ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसको पढ़ने का, उसको थप्पड़ मारो खींच के से, उसको यहाँ से तकबीर अल्लाह अकबर कहो, थप्पड़ मारो, उसका तो बुरा हाल करो। हमें ये चीज़ें नहीं करना है। हमें दीन मोहब्बत सिखाता है, अमन सिखाता है, ठीक है। पढ़ने से न किसी का ज़ात कम होता है न, हाँ ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी कम्युनिटी में, हर एक कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कम्युनिटियों को बदनाम करते हैं, जो मज़हबों को बदनाम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दुनिया में चलती रही। इसे मेरा जावेद कुरैशी जो कश्मीर से हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, और लगातार जिस तरह दिल्ली में वायलेंस हुआ हमने कवर किया, आपको दिखाया, लेकिन बात सामने ये निकल के आई कि लगातार 2014 के बाद जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में मजहबी राजनीति हो रही है और हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। जो महंगाई है, जो अच्छे दिन के वादे किए थे, जो रोज़गार लगाने के वादे किए थे, वो ज़मीनी सतह पे कहीं नहीं है, और इसलिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है उस बारे में ज़रूर लिखिएगा।